हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक हो और स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा साइंस पे तत्व के नाम और उनके परमाणु द्रव्यमान। ये केमिस्ट्री में आता है। तत्व के नाम और उनके परमाणु द्रव्यमान देखेंगे 1 से 20 तक और उसको याद करेंगे ट्रिक से। और आप ठीक से उसको याद कर देंगे तो आधा घंटा में याद हो जाएगा। ट्रिक से याद करना है। देखिए, चलिए उसको पहले लिख देते हैं 120 तक, उसके बाद ट्रिक से कैसे याद करेंगे उसको बताते हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर है हमारा परमाणु संख्या। देखिए, परमाणु संख्या होता है, फिर तत्व का नाम होता है, फिर संकेत होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या क्या होता है? परमाणु संख्या होता है, तत्व का नाम होता है, संकेत होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या क्या होता है? देखिए, परमाणु संख्या, तत्व का नाम, परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत, परमाणु द्रव्यमान। चलिए इसको लिखते हैं। पहले पहले परमाणु संख्या, फिर परमाणु तत्व का नाम और संकेत और परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं। परमाणु संख्या 1 पर होता है, परमाणु संख्या 1 पर, काम नहीं कर रहा है। परमाणु संख्या 1 पर होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संकेत होता है H और परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 1। हम याद किए तभी बता दिए 1, तो आप भी लोग याद कीजिएगा, तो आप भी लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पर लाइट के कारण नहीं लौक रहा होगा, हम बोल रहे हैं ना हाइड्रोजन, तो आप लोग लिख लीजिएगा हाइड्रोजन। और दूसरा नंबर होता है, दूसरे नंबर पर होता है हमारा हाइड्रोजन हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। हीलियम, हीलियम होता है हाइड्रोजन हीलियम। यानी हीलियम का संकेत होता है He और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 4। देखिए ये 4 हम कैसे कह दिए? देखिए देखिए, जब भी अगर अगर परमाणु संख्या सम होगा, जिस जिस तत्व का नाम पूछा जाए, जैसे जैसे सर पूछे आपके कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। आप जैसे जैसे सोचेंगे कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 2 होता है। दो दो क्या है? सम संख्या। सम संख्या का जैसे दो सम संख्या होगा ना परमाणु संख्या, तो उसको क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल दे? हमारा परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन का 2 है, परमाणु संख्या 2 है, परमाणु संख्या 2 है। जैसे ही सम 2 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या का 2 गुना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, यानी परमाणु द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर विषम संख्या रहेगा ना, विषम संख्या 3, मान लीजिए किसी का 3 है तो क्या करेंगे? इसमें 2 गुना कर देंगे और इसको क्या करेंगे? 6 होगा, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो यानी 7 हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर पर देखते हैं क्या है। उस ऐसे ही याद किया जाता है। चलिए पहले याद करेंगे, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कैसे याद किया जाए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम, लिथियम, लिथियम का संकेत होता है Li। लिथियम का संकेत होता है Li और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा 7। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 7 होता है। देखिए हाइड्रोजन पहला में, इसका परमाणु संकेत क्या होगा? H। और दूसरा नंबर में हीलियम He और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 4। और तीसरा नंबर में लिथियम, लिथियम Li और परमाणु द्रव्यमान 7। जैसे कि इसको इसको हम कैसे पहचानिए 7 होगा परमाणु द्रव्यमान? जैसे कि ये आपको पूछा जाए, सर पूछे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे पहले सोचेंगे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा है सर, सर पूछे तो इसका 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 परमाणु संख्या कितना होगा? 3 होगा। 3 3 3 से 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 विषम संख्या है 3, तो 1 जोड़ देंगे यानी 7 हो जाएगा। 7 हमारा क्या निकल जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। अब चलिए चौथा नंबर लिखते हैं। चौथा नंबर क्या होगा हमारा? बेरेलियम। बे, बेरे, बेरिलियम, 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 बेरिलियम का होगा Be, संकेत होगा Be और इसका परमाणु द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 9। ये क्योंकि ये उनको पागलन नहीं करता। देखिए 4 गो हेलो वो भी लिखवा देंगे बाद में। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, 5 नंबर हमारा है ब्रोन, बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन का संकेत हो जाएगा बी और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 11। 6 नंबर हो जाएगा हमारा, 6 नंबर हमारा हो जाएगा कार्बन,
कार्बन सी और इसका हो जाएगा 12। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग, इतना पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब उसके बाद हम मिटाते हैं। अब 7 नंबर लिखेंगे, यहाँ से जगह नहीं है, आप लोग कॉपी के नीचे इसके नीचे से लिखिएगा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब चलिए अब 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर पर हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका होगा संकेत N और परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा इसका 14। और 8 नंबर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा O और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16। 9 नंबर पर हमारा 9 नंबर पर फ्लोरीन, फ्लोरीन इसका हो जाएगा F और परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा 19। 10 नंबर पर है नियॉन, नियॉन इसका इसका संकेत हो जाएगा N E और परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 20। 11 नंबर पर है सोडियम, सोडियम सोडियम का हमारा हो जाएगा Na और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा हमारा 23। 12 नंबर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg कितना 24। देखिए ये कैसे हम लिख दे रहे हैं। देखिए हमको हमको ऑक्सीजन इसका परमाणु द्रव्यमान होगा 8, जैसे कि दुगुना है, दुगुना है ना, यानी 8 है। सम से ये सम संख्या के विषम संख्या। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन पूछा है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। सर पूछे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो इसका 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 परमाणु संख्या क्या होता है 8 होता है। 8 का 8 क्या है सम संख्या, 8 का दूना कर देंगे सीधे, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। इसका फ्लोरीन, फ्लोरीन के भी विषम संख्या है 9 दूना 18, 18 18 एक जोड़ दिए, कैसी विषम संख्या है 18 18 19। और नियॉन का सम संख्या 10 दूना 20 और सोडियम का 11 11 दूना 22 और 21, क्योंकि विषम संख्या है। और 12 का 12 मैग्नीशियम, तो इसको क्या कर दे दुगुना कर दिए, तो यानी हमारा 24 हो गया। अब देखिए इसको इसको क्यों नहीं किए, इसको ये विषम संख्या है, यानी 7 7 दूनी 14 14 एक 15 ना हो जाता, लेकिन ये अपवाद में आ जाता है, ये रूल का पालन नहीं करता है, ये ट्रिक पर नहीं होता है। चलिए इसको 4 गो है लोग, 4 गो को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए 12 तक हो गया, अब 13 लिखते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए इसको। अब चलिए अब आगे लिखते हैं। 12 तक हो गया है, 12 तक हो गया ना, अब 13 लिखते हैं। आप लोग नक मिटा मिटा के लिखने लगिएगा, इसके कॉपी के जस्ट यहाँ से जहां से खत्म हो रहा होगा ना उसके नीचे से लिखिएगा, लाइन दे देगा, ठीक है। अब चलिए 12 तक हुआ था ना, 12 तक हुआ ना, 13 नंबर लिखते हैं। 13 नंबर होता है ए, मार्कर ही नहीं काम कर रहा है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। इसका इसका संकेत हो जाएगा Al, Al और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 26 26 27 हो जाएगा। और 14 नंबर होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होगा Si, संकेत होगा Si और इसका परमाणु द्रव्यमान होगा 28। और 15 नंबर आता है हमारा
फास्फोरस 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 का होगा P और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 31। और 16 नंबर आता है सल्फर। सल्फर का हमारा हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा S और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 32। और 17 नंबर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन 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 का होगा Cl। क्लोरीन का होगा Cl और इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 35.5। और 18 नंबर में है आर्गन। आर्गन इसका हो जाएगा Ar। इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 40। अब देखिए इसमें भी दो अपवाद हुआ है 17 18। देखिए 17 17 17 तो कितना होता है 34 34 34 एक 35 35 होगा 35, लेकिन 35.5 है, ये भी है। अब देखिए 18 18 18 दूना 36 36, 18 दूना कितना होता है 36 होता है। 36 36 एक 37 में होता है, लेकिन ये 18 सॉरी 18 दूना 36, लेकिन 36 होता है, लेकिन ये 40 है। ये दो गो कि अभी तक ले कितने मिले 4 मिले हमको 4। अब नहीं मिलेगा 4 गो ही है। देखिए 13 एल्यूमिनियम Al होता है और इसका संकेत 13 13 13 26 26 26 27 यानी 14। सिलिकॉन Si 14 14 गुना 28 15। फास्फोरस P संकेत होगा इसका 15 15 15 गुना 30 30 31। और 16 सल्फर सल्फर इसका संकेत क्या होगा S। और 16 16 16 16 32 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। और ये दो तो देख लिए। अब चलिए अब 18 19 20, 18 हो गया 19 20 दो को लिखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हो गया होगा। चलिए मिटाते हैं इसको। अठारह तक हो गया ना, अब 19 लिखते हैं। 19 नंबर पर आता है पोटेशियम। इसका के संकेत और इसका 19 है, 39 होता है। और 20 नंबर पर आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम इसका होता है Ca और इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा हमारा कैल्शियम। यानी हमारा ये पूरा हो गया तत्वों का नाम, तत्व का नाम, उनका परमाणु द्रव्यमान, तत्व संकेत भी, संख्या भी होगा, परमाणु संकेत भी होगा, तत्व का नाम संकेत भी होगा, परमाणु द्रव्यमान भी होगा। पोटेशियम पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम 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 इसका संकेत हो गया कि, और इसका परमाणु द्रव्यमान 39 हो गया हमारा। और ये देखिए याद करने का आप ट्रिक बताते हैं, याद कैसे किया जाता है। देखिए आप लोग एक बार ऐसे कीजिएगा, याद कीजिएगा परमाणु संख्या 19, इसको तो याद कीजिएगा पक्का, इसको और इस इन तीनों को याद कर लीजिएगा, इन तीनों को याद कर लीजिएगा, इन तीनों को याद कर लीजिएगा। और इसको इसको आप लोग ट्रिक्स लगाइए। देखिए जैसे कि ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या होगा ना, विषम संख्या होगा तो उसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और एक क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे कि 19 है, 19 में क्या होता है 38, 38 होगा और प्लस एक जोड़ देंगे तो यानी 39 यानी 39 हो जाएगा हमारा। यानी देखिए अब जैसे कि 20 लिए हैं तो 20 को क्या करेंगे सम संख्या, ये 19 विषम संख्या था तभी एक जोड़े हैं और ये हमारा क्या हो गया सम संख्या होगा, तो सम संख्या में 2 से गुना कर देंगे यानी 40 हो जाएगा। 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, अपवाद में क्या क्या लिए होंगे तो जैसे कि होगा Be बेरिलियम,
नाइट्रोजन, और होगा Cl क्लोरीन, और आपका होगा आर्गन Ar। यही 4 वो होगा जो ये रूल को इथी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा 4 को, और नहीं तो ये सब रूल पर हो जाएगा। ये 3 को याद कीजिएगा, ये 3 को याद कीजिएगा। और जो देखिए सर पूछे कैल्शियम का, कैल्शियम के क्या बताओ, कैल्शियम का परमाणु द्रव्य बताओ। कैल्शियम जैसे कि आप सोचेंगे परमाणु, परमाणु संख्या क्या होता है, 20 होता है। 20 क्या है, जैसे कि दो से गुना कर देंगे, यानी 20 दूना 40 हमारा क्या परमाणु संख्या। देखिए यूं 2 मिनट में आप बता देंगे, 2 मिनट तो हम बता देंगे, आप मानते हैं 2 मिनट में बता देंगे। सर पूछे 2 मिनट में बता दिए, तो उससे सर का भी क्या होगा, खुशी होगा कि इतना जल्दी बता दे रहा है। ठीक है, तो वैसे याद कीजिएगा आप लोग, कोई भी नहीं प्रॉब्लम होगा। और इसको जब भी टाइम मिले, जैसे कि आधा घंटा टाइम मिले इसको रट लीजिए, फिर आधा घंटा टाइम मिला इसको रट लीजिए, ऐसा याद कीजिए कि कभी जिंदगी में भूले ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लिए। तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसे लगा। और आपको अच्छा लगा तो गलती भी कुछ हुआ होगा तो बतलाइएगा, मैं सुधार करूंगा। और अपने दोस्तों को ये भी वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी इसके पास जाए और मेरे चैनल को देख सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये वीडियो को देख सके और समझ सके, वो भी जान सके। ठीक है,